वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। सेशन लाइव है तो आज हम अपना लीड कोड का प्रॉब्लम 70 क्लाइंबिंग स्टेयर्स करेंगे। तो ये डायनेमिक प्रॉब्लम है और इसमें इजी है, तो इसमें ज़्यादा कोड लेंथी नहीं होगा। तो मैं, अगर आप में से कोई स्टेटमेंट पढ़ना चाहता है तो काइंडली रीड कर दे, अदरवाइज मैं कर दूंगा। सर मैं कर देता हूँ। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इट टेक्स n step to reach the top. Each time you can either climb one or two steps. In how many distinct ways you can climb to the top? इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि हमने एक स्टेयर्स पे जाना है। हमारे पास स्टेयर्स की जो स्टेप्स है वो n है। हमने या एक स्टेप लेना है या दो स्टेप लेना है, तो हमने रिटर्न वही करना है कि हमने कितने डिस्टिंक्ट वेज में स्टेयर्स को अप जा सकते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि हम यहाँ अभी पोजीशन पे खड़े हैं और ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू है, और हमारे पास क्या गिवन है, एन स्टेप्स हैं। ठीक है, एन स्टेप टू रीच दी टॉप। हमने टॉप पर पहुंचने के लिए एन स्टेप लेने हैं, और स्टेप में क्या बताया उन्होंने, ये कंडीशन बताई हुई है, या कंडीशन ये है कि हम एक स्टेप ले सकते हैं या दो स्टेप को डायरेक्ट ले सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ, या एक एक स्टेप लेके आगे जा सकता हूँ। जाना मैंने अपनी डेस्टिनेशन वाले स्टेप के है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल वन में आप देखें तो एन क्या है, हमारा टू है, जहाँ पर एन यहाँ पे है मेरा। ठीक है, तो अब इसमें पॉसिबल वेज मैंने बताने हैं कि मैं कितने पॉसिबल वे के साथ अपने टॉप पोजीशन पे जा सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसके मुताबिक मैं वन बाय वन स्टेप लूँ। एक एक स्टेप ये होगा, फिर एक स्टेप ये होगा। ठीक है, एक वे ये हो गया, और दूसरा वे क्या है, मैं डायरेक्ट इस स्टार्टिंग से एंडिंग तक जंप कर दूँ। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, वन मैंने क्या किया, एक एक स्टेप के साथ मैं गया अपने टॉप के ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैं इनिशियल पे हूँ और डायरेक्ट मैं कैसे गया हूँ, दो स्टेप लिए हैं और मैं अपने टॉप पर चला गया हूँ। तो ये मेरे कितने पॉसिबल वेज हैं, टू पॉसिबल वेज है, एक ये है और एक ये है। तो इसका आंसर ये देख सकते हैं आप, आउटपुट में टू है। ठीक तो है, इसको ना, और जिस तरह इसको हम जी रिफ्रेज उस तरह भी कर सकते हैं ना, कि हमें बस एक नंबर दिया हुआ है, हमने डिटरमिन करना है कितने पॉसिबल वेज हैं कि वन और टू का कॉम्बिनेशन करके हम उसका सम कर लें। जैसे एग्जाम्पल टू में थ्री हम किस तरह जी ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो वन प्लस वन प्लस वन, या वन जी प्लस टू, या टू प्लस वन। तो जी इसको हम उस बिल्कुल तरह रिफ्रेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका कोड आई थिंक क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है, तो मैं अब कोड की तरफ आता हूँ। फिर पहले अप्रोच तो डिस्कस कर लें, फिर कोड की तरफ से। जी, अप्रोच ये है, एक मिनट। अप्रोच ये है कि मैं यानी कि एक अप्रोच बनाऊँ कि मैं सिंपल एन के हर एलिमेंट के ऊपर जाऊँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इसके ऊपर आता हूँ मैं। एन क्या है, मेरे पास थ्री है, तो मैं थ्री में कैसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे आ रहा हूँ। ये मेरा थ्री है, ये टू है, ये वन है, ये जीरो है, और यहाँ मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है कि मैं पहले स्टेप वन पर जा रहा हूँ, स्टेप टू पर जा रहा हूँ, स्टेप वन बाय वन जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ईच स्टेप है सिंगल स्टेप। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर वन स्टेप के जरिए मैं पहुंच गया हूँ, और दूसरा क्या है, मैं दूसरा क्या कहते हैं उसको, स्टेप टू के जरिए मैं स्टेप टू जंप कर रहा हूँ। यानी कि दो स्टेट्स को एग्जैक्टली जंप कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ के जरिए समझाऊंगा आपको, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जाने के लिए मेरे पास क्या है, या तो मैं एक के जरिए जाऊंगा, या तो मैं, यानी कि एक, ये दो है मेरा, यानी कि दो स्टेप लूंगा या एक स्टेप लूंगा। और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, थ्री, थ्री माइनस वन, टू आएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ थ्री में से टू निकले, यानी कि मैंने दो स्टेप लिए, तो मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पर ऐसे लेके जाऊंगा कि या तो मैं एक स्टेप लूंगा या मैं दो स्टेप लूंगा। यहाँ पर वन स्टेप अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा मेरा, टू माइनस वन, वन। और यहाँ पर क्या है, टू माइनस टू, यहाँ पर मेरा आ गया जीरो। ये मैंने दो स्टेप लिए। अब इसी तरह इस तरफ से मैं अगर देखूँ,
तो अगर मैं 1 स्टेप से जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा 0, और अगर मैं 2 स्टेप से जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा -1। -1 का मतलब है कि ये लिमिट सीड कर गई है, ये हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम -1 में नहीं जा रहे, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, टॉप हमारे पास 3 है, और स्टेप क्या है, मैंने 1 स्टेप से जरिए जाना है, या मैं 2 स्टेप जंप करूंगा, 1 स्टेप से जंप करूंगा या 2 स्टेप के साथ जंप करूंगा। और आगे इसको इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा है एक ग्राफ, जिसको मैं टॉप पर हूँ, यहाँ मेरा टॉप है और मैं बॉटम की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। और इसकी एक और यानी कि ये रिकर्सिव है, रिकर्सिव सर अप्रोच है। इससे जी। इस वाले वन से आगे हमने अभी और नहीं जाना है, जो लेफ्ट में सबसे ज्यादा। 1 से आप कैसे जाएंगे, चले अगर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं 1 स्टेप फिर जाता हूँ तो 1 हम्म। -1 0। 0। ठीक है। एक और ये वो अप्रोच आ गई -1। मैं। ठीक है। और इसके साथ मैं दूसरे स्टेप पे क्या आया हूँ, -1। क्योंकि हाँ मैं जो ठीक। सोच रहा था ना, मुझे जो समझ आ रही थी वो तो ये था कि अब हम चलते हाँ रहेंगे, बट बेस केस हमारा ये या तो 0 हो जाए, 0 से कम। तो अब सारे जी या जी 0 हैं या नेगेटिव में। जी बिल्कुल। अब ये देखें कि जैसे आपने बताया, ये मेरे पास एक लास्ट हाई है, ये मेरे पास एक लास्ट आई है, हम्म। ये मेरे पास एक लास्ट आई है। तो इसमें 3 मेरा टॉप है, और 3 में कितने पॉसिबल वेज आए हैं मेरे पास, एक है जो बॉटम में जा रहे हैं, दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है। बेसिकली इससे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो 1 + 1 + 1, अगर यहाँ से जाएं तो जी 2 + 1 और 1 + 2। जी बिल्कुल। ये टॉप डाउन, और जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बॉटम हम्म। अप हो जाएगी। हम्म। टॉप डाउन बॉटम अप, यस, बॉटम अप। तो इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक तो है कि हम इसको रिकर्सिवली अप्रोच से हल कर लें। रिकर्सिवली अप्रोच से कैसे हल करेंगे कि हम एन को बार बार कॉल करेंगे, एन का यानी कि जो नंबर है हमारा। ठीक है। हम क्या कह देते हैं कि हमारा मैक्सिमम क्या है, स्टेप स्टेप 2 है। ठीक है। अब हम मैक्सिमम स्टेप 2 को कह देते हैं कि अगर मेरा एन लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वो मुझे क्या दे दे, रिटर्न एन वापस दे दे। अब वो इसको बार बार कॉल करेगा, और जब एन इसके बराबर आ जाएगा या कम हो जाएगा, मैक्सिमम कम हो जाएगा, जैसे ये 0 पर चला गया था, मैक्सिमम कम हो गया। अगर नेगेटिव में चला गया तो ये तो काउंट ही नहीं होगा हमारे पास इसका, यानी कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है, 0 या 0 तक जाना है। तो ये आ गया हमारा इतना, कि हम n को क्या करेंगे, कंडीशन में क्या है, n लेस देन इक्वल टू 2, और रिटर्न n कर देंगे। अब अगर हमने क्या किया है अच्छा, यहाँ एक पर सेकंड, अगर सर अपने। मुझे ऑप्टिमाइजेशन समझ आए तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली 0 या -1 तक चलाने के बजाय हम ये करें 2 या 2 से छोटा हो जाए तो वहां हमारे रिकर्सिव जी एल्गोरिदम जी रुक जाए। हाँ जी, हम्म। क्योंकि रिकर्सिवली में अब दूसरा जो है, क्योंकि जैसे नहीं, आप। इसमें ये है ना कि 2 का हमें पता है कि जब 2 आ जाए वैल्यू तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। अगर 1 हो तो एक ही तरीका है, तो इसलिए हम वहां रोक सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल 0 पे जाने से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी है, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 1 ले लें या 2 ले लें, लेकिन उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास हम्म। मैक्सिमम। ठीक है, और हम्म। कंडीशन में भी सेटिस्फाई करेगी। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि इससे बड़े स्टेप्स हमने लेने भी नहीं, जंप भी नहीं करने हैं। हम्म। ओके। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, हमने क्या करना है कि अब ये तो मैंने पता लगा लिया कि मैंने कितने स्टेप लेने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लेने स्टेप। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब ये मेरी टॉप है, ये मेरी टॉप है। अब टॉप में से मैं कितने माइनस कर रहा हूँ, एक को माइनस कर रहा हूँ, मतलब सिंगल स्टेप, सिंगल जंप में माइनस कर रहा हूँ। और दूसरा क्या जंप माइनस कर रहा हूँ मैं, 2 जंप माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मैंने स्टेयर को 2 बार जंप किया है या 1 बार जंप किया है। ठीक है। और फिर कहाँ आया हूँ, अपने टॉप में नेगेटिव, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया है, और बाद में क्या आ गया है कि 2 आ गया है। इसको जरा दूसरी एनिमेट करता हूँ मैं। तो इसमें बेसिकली ये होगा कि आप यहाँ ही रिकर्जन रोक देंगे ना, कि 2 पे 2 रिटर्न कर देंगे, 1 पे 1, तो 2 जी + जी 1 3 तरीके हैं।
जी, अब जैसे आपने अभी बताया कि हम ऐसे ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं हम्म ऊपर की तरफ अगर जाऊं, 0 से 1 की तरफ जाऊं, 1 आ गया। 1 से 2 की तरफ जाऊं, 1+1 2 आ गया। 2 से 1 की 3 तरफ जाऊं, 1+1+3 आ गया। जैसे लेकिन ये वाला लेकिन इसमें स्टेप ये। ये जो आप कह रहे हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला काम मतलब इसका फायदा नहीं है टू से कम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आंसर जब टू हाँ होगा तो टू रिटर्न करना है, जब वन होगा तो वन, इसलिए हमने 1 है। वो ठीक। जी, तो इसमें अब लास्ट चीज मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा जो मैंने स्टेयर्स क्लाइंब कर लिए हैं, जो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, तो मैं उनको भी यानी कि काउंट करूंगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पर गया हूँ, तो मैंने क्या किया, n-1 किया है। यहाँ पर अगर मैं नीचे बॉटम से जा रहा था, 3 से 2 की तरफ आ रहा था, मैंने क्या किया, 3-1 किया था, तो मेरा क्या हम्म आ गया था, 2 आ गया था। 2 आया। अब 2 मेरा n है। अब 2 फिर से मैंने क्या किया, 2 मेरा 2-1, और नहीं मेरा सर, क्या। आपने जो अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग बोला है उसमें तो हम टू पे रोक नहीं देंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू टू हो गया ना, तो हम रिटर्न एन कर देंगे। वो स्टेप्स हैं सर, स्टेप्स हैं। ये जैसे आप देखें ना, मैक्सिमम मेरे क्या है, 1 स्टेप है या 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वाली, ये रिकर्सिवली है, एन को बार बार नहीं नहीं, वो तो कॉल मैं समझ करना, आ गया। बेसिकली ठीक है। मुझे जो लग रहा था कि आप कह रहे हैं कि हमारा जी जी। बेस केस बेसिकली ये हो जाएगा कि अगर एन टू या टू से कम हो जाए तो हम एन रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए यहाँ अगर हम टू रिटर्न कर दें और एक जगह वन रिटर्न कर दें तो वो थ्री आ जाएगा। सॉरी, लाइन दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल रिकर्जन में तो ये है ना, हम जीरो या नेगेटिव वन तक जा रहे थे, लेकिन मुझे हम्म, समझ आई थी कि आप कह रहे थे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम अगर टू या टू से कम हो जाएगा तो हम उसी वक्त एन की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। इस तरह यहाँ हम कर सकते हैं टू रिटर्न डायरेक्टली, यहाँ हम कर सकते हैं वन। तो थ्री हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, 2+1 3। मुझे तो ये अप्रोच समझ आ रही थी कि आप ये कह रहे हैं। ऐसे ही है सर, देखिए ना, ये वाली जो मैंने बात की है ना, ये इतनी, हम्म ये मेरे बता रहे हैं कि मेरे जो स्टेप्स हैं ना, वो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से छोटे हों और 2 के बराबर हों, और रिटर्न कर हम्म। दें हमें ये। बेस कंडीशन कंडीशन यही है, ठीक है। जैसे आपने अभी बात की तो कि बेसिकली अगर टू आ जाए हमारे पास तो हमारी रिकर्जन रुक जाएगी, टू या टू से कम की वैल्यू। रिकर्जन रुकेगी नहीं, ये देखिए ना, इक्वल टू है ना, हम्म। वो काउंट करेगी। तो रिकर्जन रुकेगी कब फिर? रिकर्जन रुकेगी तब जब हमारा पूरा रिकर्सिव हो जाएगा, यानी कि अब 1 मिनट, यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। ये मेरी है 0 1 और 2। या मैं आपको ये जैसे ये ग्राफ बनाया है वैसे बना के दिखाता हूँ, होपफुली समझ 1 मिनट बस। 2 है, ठीक है। अब 2 मैं कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं जा सकता हूँ 2 स्टेप के जरिए, या मैं जा सकता हूँ 1 स्टेप के जरिए। 1 स्टेप से गया हूँ तो मैं मेरे पास आ गया 1 स्टेप रह गया। 2 से गया हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि मेरे पास एक वे है 2 तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ये एक वे आ गया, और इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। अब 1 पर हूँ, ये 2 वे है, 2 स्टेप, तो ये 1। अब 1 पे आया हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया हूँ तो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है। तो अब ये वाला वे देखें, ये अनदर वे है, एक और वे आ गया कि मैं कैसे जा सकता हूँ, 0 पर हूँ, यानी कि मैं ऐसे था, जैसे आपको मैंने ये सीढ़ियाँ बना के नहीं नहीं दिखाई। सर, ये तो समझ आ गई थी, एक तो वन जी प्लस वन है और एक 0+2। तो उसमें जी फिर जी। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? ये तो नॉर्मल एक रिकर्सिव एल्गोरिथम हो गया ना हमारा। इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगी, आपको ये दिखाता हूँ मेमोराइजेशन में। दूसरा जो कोड होगा ना इसका,
ये वाला मेमोराइजेशन। इसमें वो क्या होगा, अब ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला इतना ट्री, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये वाला देखें, हम क्या कर रहे हैं, 1 0 -1, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। इसका क्या हम्म, मतलब है कि हमारे पास जो सब ट्री है, या जो पहले से स्टेप हो चुके हैं, हम फिर उसको देख रहे हैं। तो हम्म, हम दूसरा जो कोड लिखूंगा ना मैं, वो भी छोटा सा ही है, तो वो हमें बताएगा कि हम इसकी मेमोराइजेशन कर लेंगे, यानी कि मेमोराइजेशन बना लेंगे। और जो स्टेप ले लिए हैं वो देख लेगा कि मेरी मेमोरी डिक्शनरी में बन पड़ा है या नहीं है। तो फिर वो उसको क्या करेगा, दोबारा काउंट नहीं करेगा। लेकिन जो है ना इसका अप्रोच, वो रिकर्सिवली होगी, क्योंकि वो हमने एन को ओवरऑल देखना है। और बेस केस जैसे आप बता रहे हैं, वो हमने ये देखनी है कि हमने पहले अपने पॉसिबल वेज देखने हैं। और जो एन वाली मैंने कंडीशन बताई थी, एन लेस देन इक्वल टू 2, ये बेसिकली है कि हमने एन से सीड नहीं करना अपने जो जंप करने हैं अपने स्टेट्स को। ठीक है जी सर, प्लीज़ ऐड कीजिएगा अगर अभी भी कंफ्यूजन है या कोई अप्रोच आपको ऊपर नीचे हो रही है तो प्लीज़। नहीं नहीं ठीक है ठीक। ओके, मैं पहले दूसरा जो रिकर्सिव वाला है ना, सिंगल या ठीक ठीक टू उसका लाइन्स, कोड वो क्लियर है। आपको लिख के दिखाता हूँ। तो वो तो आपको होपफुली समझ आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा होगा ना, कहाँ गया, जो दूसरा होगा उस पर आप काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे होगा वो। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कंडीशन बता रहा था, एन लेस देन 2 है, तो रिटर्न मुझे कर देगा एन। ये मेरे सिंपल वो हैं, जैसे मैंने जंप करना है स्टेट्स के ऊपर, एक या दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे वो रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट लाइन स्टेट्स, मैंने बताया था n-1, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब और यही N-1 2 भी होगा। हाँ जी 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 जी, और ऐसे ही मैं करूँगा दोबारा 2 स्टेप्स। ठीक है, अब ये कोड देखिएगा होपफुली। सर N+2 कर दिया आपने, N-2 कर ओह सॉरी, ओके। दिया। तो इस पे अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करें, उसका डाउट क्लियर करेंगे। और इसका जी सर जी, इसको सबमिट भी करके देखना, जरा सबमिट करो। ओके जी। ये लास्ट पे n-1 और n-2 क्लिप ऐड कर दे थोड़ा। सर आप दोबारा पूछिएगा। ये आपने लास्ट में जो सेल्फ डॉट क्लाइम स्टेयर्स में n-1 और n-2 को हम्म, कॉल, तो जी ये किस तरह करेगी? जिस तरह हमारे पास ये तो समझ आ गई कि अगर हमारे पास n2 है तो वो ऑब्वियसली 2 ways होंगे। लेकिन अगर हम्म, सारे आ जाते मतलब n4 हो या 5 हो, तो ये कोड थोड़ा उस पर रन कर देते तो उसकी जी जी समझ नहीं सर, वो ये तो हमने ना अभी समझने के लिए किया है कि सिंपल रिकर्सिव समझ लिया। अभी मैंने इसलिए सर से कहा था सबमिट करने का। ये हाँ जब जी, जिस तरह 44 भी बड़ी वैल्यू है ना, तो उस पर वैसे ही फेल कर देगा। ये तो अभी हम बिल्कुल, समझने के लिए कर रहे हैं। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। हाँ जी जी, सर, ये भी मुझे डाउट था कि ये हम्म, हायर नंबर काम नहीं करेगा। इसलिए बिल्कुल। मैंने कहा था सबमिट कर देंगे। ताकि ये देखना जी यहाँ भी 21 केसेस पास हो रहे हैं सर, मतलब आधे भी नहीं हो रहे। जी, तो अब ये देखें ना कि रिकर्सिवली वो बार बार इसको कॉल कर रहा है, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है उसको नहीं बता रहा। और हमारा जो प्रोग्राम है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है ये रिकर्सिवली। ठीक है, अब इसको ज़रा सी, जैसे अभी ग्राफ्स और दूसरे जो ड्रॉ करके मैंने सारा कुछ बताया, अब उसी में इसी कोड में ज़रा सी एडिशन होगी और कोड अपडेट हो जाएगा। तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेमो बना लेता हूँ जिसका मैं डिक्शनरी कह देता हूँ। ठीक है, इसमें अ, ठीक है, अब मेरा चलेगा फंक्शन।
फंक्शन में कह देता हूँ मेरा हेल्पर है, और इसमें हेल्पर क्या है, ये वाला। एक मेरा एन है और दूसरा मेरा क्या है, मेम। ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा n-1 टू रिटर्न हो रहा है, और मैं ये वाली अब खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरी नई कंडीशन होगी, इफ मेरा जो n होगा इन, पर नॉन्स नहीं, मेमो नहीं होगा क्योंकि हम तो मेमो से ना एंड इन मेमो, और रिटर्न मेरा क्या कर देगा, मेमो के अंदर जो मेरा है शुरू में। तेरे जीरो भी पास करो, टेन नहीं पास करना चाहिए इसमें। एक सेकेंड, ये मेरा रिटर्न इन हो रहा है, हाँ जी। ओके। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर है वो की जी वैल्यू पे जी। है। और अब मैं क्या करूँगा, मेमो, जो मेरा मेमो बन चुका है, ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यही एन वाला, इसको अपडेट करूँगा। तो कैसे करूँगा, सेल्फ डॉट, और ये वाला है वही चीज़ n-1, और मेरा मेमो है, और प्लस मेरा सेल्फ, उसी को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मेरा था 2, और मेमो है, और रिटर्न मेरा होगा, मेरा पड़ रहा है मेमो, और क्या है एन। अब इसमें अगर कोड को मैं एक दफ़ा ड्राई रन कर देता हूँ, लेकिन पहले चेक कर लें। आई थिंक ठीक है, रन टाइम अगर आया है ना, नहीं मानने वाले डेवलपमेंट टीचर। ओह सॉरी, मैंने इसको कॉल तो किया नहीं, मैंने किधर कॉल किया? हम्म, ये तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मटेरियल हेल्पर। सर ये तो नहीं है कि बाद में हमने कॉल करना है। जी वो भी चेक कर लें। ये हो सकता नहीं, एक मिनट, सेल्फ फंक्शन तो मैं अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेमो को दोबारा कॉल कर रिटर्न कर रहा हूँ। हम्म, है। सर ऐसा करें, आपने पहले सॉल्व किया ना वो वाला कोड देखिए, वरना फिर टाइम ज्यादा वेस्ट।
हम्म, वो भी यहीं बन जाएगा। मेथड को कॉल नहीं करते? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन के पैरेलल था। हम्म, सर मेमो पे तो कॉल ही नहीं हो सकती ना, वो फंक्शन जो है हेल्पर उस पर कॉल होती है। हम्म, फंक्शन 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 ठीक है। ओके। अच्छा अब ये ना ओ एग्जांपल 3 पे जरा ट्राई रखते हैं, लाइन बाय लाइन। जी, अब एग्जांपल 3 पे मैं ड्राई रन करता हूँ कि जैसे ये देखें हमारे पास है N3 में कैसे हम गए थे कि 3 है, ये मेरी टॉप पे है, यानी कि ये मेरे मैं इस पे ऊपर जाना चाहता हूँ। ये मेरा एक जंप लेकिन है सर और यहाँ से तो अप्रोच समझ आ गई ना, आपको कोड में लाइन बाय लाइन करेंगे कहाँ कौन सा चीज कॉल होगी। ओके। नहीं, वो ऐसे होगा कि जब दो वो होगी ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे ट्री होगी या नोड्स होंगी, हम्म दो दोबारा नजर आएंगी, तो वो यहाँ पर आपको बता दूंगा कि इसमें जाके वो स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो वो दोबारा क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है मेमो के अंदर ही। ये लाइन तो वो इतनी लाइन, ये वाली लाइन तो पुरानी है। ठीक है, हम्म। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ये वाली लाइन, कि वो क्या कर रहा है कि पहले एक स्टेप को देख रहा है, एक स्टेप पे जा रहा है, फिर दो स्टेप पे जा रहा है, यानी कि एक से जी गया है, वो दो से गया है। अब फिर यहाँ पर दो आ गया है, टू आ गया, और यहाँ पर वन आ गया, फिर यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखें इस वाले पे कि वो वन पे गया और यहाँ टू पे गया, जीरो आ गया यहाँ। फिर अब ये वाला जो होगा यहाँ वन आया, ये वाला जो होगा ये वाला जीरो और नेगेटिव। इतना जो है ये वन, हमने पहले ही देख लिया कि ये वाला इधर से हमने देखा है कि वो वे काउंट हो चुका है। ठीक है, वे देख लिया हमने, हम दोबारा इसके ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हमने वे देखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ देखा लेकिन हुआ है। सर ये अप्रोच तो आ गई समझ, ये अब ग्राफ बन ना, अब जरा हम्म, ऐसे करें लाइन बाय लाइन करें ट्राई। अच्छा स्टार्ट से, जी। स्टार्ट से लाइन नंबर 5 हाँ, से करना। एक मिनट, हाँ जी, वो लाइन बाय लाइन अब मैं कोड को ड्राई रन कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो एक ये मेमो डिक्लेयर देखें, किया हमने, ठीक। मेमो डिक्लेयर किया है। मेमो में क्या होगा कि एक की बन जाएगी उसकी और एक वैल्यू बन जाएगी। हम्म ठीक है, ठीक है। और ये वाला तो फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ कि कैसे। अब ये फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, दो पैरामीटर्स एन और मेमो। ठीक है, एन मेरा क्या है जो मैंने मुझे मिलेगा इनपुट में, और हम्म, मेमो जो मैं स्टोर कर ही जाऊंगा। ठीक है। ठीक। और बाकी अब ये लेस देन 2 वाला तो वही है जो हमने पहले रिकर्सिव में किया था। बिल्कुल ठीक। और ये ठीक। वाली चीज जो है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो एन है, क्या मैंने अपने मेमो के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है या मैंने देख चुका हूँ उसको कि नहीं देखा। जैसे एक था, वो सब ट्री बना हुआ था वन पे, जीरो पर और -1 पे गया हुआ था, वो क्योंकि हमने पहले ही देखा हुआ था। और वो क्या किया, उसको दोबारा चेक नहीं करेगा, उसको वैसे रिटर्न कर देगा एन में। ठीक है, हमारे पास जो स्टेप्स हैं। फिर ये वाली दो लाइनें वैसे ही जो प्रीवियस में देखी हुई थी रिकर्सिव में, लेकिन वो हमें क्या बता रहा था, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया था। तो इसमें मेमोराइजेशन में आसानी है कि हम फिर फंक्शन बना के उसको दोबारा कॉल फिर वो करें। ट्री जिस तरह था ना, वो अनडू करके ट्री लाइन साथ और साथ में फिर मेमो भी ना विजुअलाइज कराते हैं। जी, ये यहाँ एक देखिए, मेमो भी ना एनोटेट करते हैं, नीचे ये बेशक करते हैं ट्री के।
तो अच्छा, अब स्टार्ट में हमने ये किया कि 3 था, उसके साथ मैंने कॉल कर दिया, ठीक। लेस जी देन 2 वाला तो नहीं चला। अब लाइन नंबर 6 पे देखें, एन इन मेमो तो रिटर्न मेमो, इस केस में तो नहीं। तो अब हम और हम्म, नीचे आ जाएंगे। अब ये लाइन नंबर 8 है मेन। जी इसमें देखें कि वो क्या गया है, एक स्टेप इधर से गया है। मेमो एन भी दिखाए ना, वो मेमो में 3 के अगेंस्ट अब ये स्टोर करेगा चीजें जो फंक्शन कॉल्स होगी। ठीक है, अब 3 के अगेंस्ट अब 3 के अगेंस्ट इन दोनों फंक्शन कॉल्स का रिजल्ट स्टोर होगा। अब वो देखते हैं कैसे होगा, ठीक। 1 ठीक। और 2, 1 पर जाएगा या 2, यानी कि 1 जंप करेगा या 2 जंप करेगा। ठीक है, और अब अगर वो गया है 3 से 1 की तरफ, तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हम्म। और अगर वो गया है 3 से 2 की तरफ, तो क्या रिमेनिंग बच गया उसका, 1 बच गया। अब अच्छा, फिर दोनों से फंक्शन कॉल्स में से एक का रिजल्ट 2 आ जाएगा और एक का 1 आ जाएगा। जी, हम्म। और तो फिर वन क्या प्लस है, टू स्टोर कर लेगा इसमें। हाँ जी, और फिर सेम एज इट इज, जैसे ये एन हमारा 1 था या 2 था, जैसे हमने स्टेप्स बताए हैं कि हम एक पे स्टेप जंप कर सकते हैं या 2 स्टेप जंप कर सकते हैं। तो अब देखें कि अगर मैं 1 स्टेप जंप करूंगा तो यहाँ मेरा 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 स्टेप जंप करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, 0 सॉरी, 2 -2 0। ठीक है, लेकिन अब ये पहले क्या था, हमारे पास 3 सिंगल था, ये वाला दूसरा है कि हमने स्टेप बताए हुए हैं। अब ये 3 सिंगल एन था, अब एन हमारे क्या है, 2 है, क्योंकि एक 2 निकल आया और एक 1 निकल आया। 2 का तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा। अब 1 का सेपरेट बनेगा कि वो क्या करेगा, पहले एक स्टेप गया तो 0 आ गया, दूसरे स्टेप पे गया तो क्या आया, -1 आ गया। सर ये वाला खाता तो हो गया नहीं ना, क्योंकि अगर देखें यहाँ से, अगर मैं इस फंक्शन कॉल को देखें, तो मैं अगर ये फंक्शन कॉल करता हूँ n-1 2 के साथ, तो यहाँ जाके रिटर्न 2 कर देगा मुझे। और यहाँ अगर मैं यही फंक्शन कॉल करता हूँ 3 - 2 1, तो यहाँ मुझे वही रिटर्न n 1 कर देगा। तो बेसिकली ये 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो वो आगे तो हमारा चलेगा ही नहीं उससे, कि जो आप ये 0 और -1 में लेके जाते हैं। बेसिकली मैप में 3 के अगेंस्ट 3 स्टोर हो जाएगा, और एट द एंड हम वो रिटर्न कर देंगे। मैप के अंदर हम, देखिए ना, वो रुक जाएगी ना, अगर 2 से वैल्यू छोटी हो, आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली, 2 या 2 से छोटी वैल्यू, तो वहाँ ही रिटर्न एन कर देगा ये 1। जो ये किया, ये तो सादी रिकर्जन में होता, यहाँ तो उसकी चीज की तुक ही नहीं आएगी। तो ये भी चलेगी ना इफ वाली कंडीशन में, अगर ये नहीं चलेगी तो इसमें आएगा ना वो। लेकिन वो तो चलेंगे नहीं ना, इन दोनों फंक्शन कॉल्स के लिए करें जरा। हेल्पर को 2 से कॉल करें और 1 से कॉल करें, तो उस वाले 6 और 7 पे जाएगी नहीं, वो 4 और 5 पे टर्मिनेट हो जाएगी। जी सर, एक और मेरे पास है एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको वो 5 ज्यादा से, बड़ी एग्जाम्पल पे होगा, इसमें तो वो फॉरन ही टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें स्टेप्स बता देगा ना हमें कि हम कैसे जा रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। मे भी मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन विजुअली करना ज़्यादा इजी होता है। जैसे आपने बताया कि ये वाली कंडीशन अगर 2 से छोटी होगी तो वो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, हम्म। राइट। रिटर्न कर देगा। हाँ, तो जी जी रिटर्न कर देगा एन हमारा। तो ये वाली चीज़ कहने का मतलब है कि ये इतनी चीज़ है जो लास्ट में है, 1 0, ये वाली ये तो चीज़ें। हो गई ना, इस केस पे जा ही नहीं सकता वो। लेस हाँ देन जी, 2 पे तो वो इसकी, ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। हाँ तो कितने बन गए, 2 और 1, 1 2 1 3 और तो 2। बस वहां से वो स्टोर करके रिटर्न कर देगा। जी,
और फिर एन इज इक्वल 3 पे करें ना कौन, ताकि वो हमारे वाले जो एग्जाम्पल है वो। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया, ये हेल्पर आ गया जिसमें दो पैरामीटर्स हैं फंक्शन के, n3, जैसे कि बताया सर ने। एम्प्टी डिक्शनरी है हमारे पास, और ये मेमो में जाके एम्प्टी, थर्ड लाइन फिफ्थ लाइन में आया, कुछ नहीं मिला उसको क्योंकि अभी छोटा है, बड़ा है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, टू। अब यहाँ पे क्या किया उसने, तो एन को डिक्रीमेंट कर दिया है ये वाले स्टेप पे, 9 वाले पे, लाइन एग्जिस्ट, ठीक है। और सेम एज इट इज हो जाएगा, फिर रिटर्न टू कर दिया है उसके ऊपर। ओके, अब फिर वही वो, मैं कह रहा था ना, वो वन जी टू और वन पर वही चीज रिटर्न कर देगा। 5 और 6 पे देखेंगे ये भी वही रिटर्न करेगा, वन। जी, रिटर्न वन, टू और वन रिटर्न कर दिया। हाँ, और 3 में 1 + 2 शोर हो जाएगा। जी हम्म। तो आप जो कहते हो 0 - 1 पे तो जाएगा ही नहीं ना। वही तो तुके हम डायनामिक प्रोग्रामिंग करें इसलिए हैं, ताकि वो वाला काम ना हो। जी जी, तो वो समझाने के लिए था, चलो ठीक है, थैंक यू सर। एडिटिंग, जी अगर किसी ने इसकी बाद में हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बताते हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम के हवाले से या कोड के हवाले से, ट्राई रन के हवाले से, तो पूछ ले, फिर बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसको भी सबमिट करके देख लेंगे। और वो तो पहले एरर आ रहा था, उसके क्या रीजन थी? सर उसकी ये रीज़न थी कि हमारा जो एन था ना, अब यहाँ पर बताया नहीं है क्या, क्योंकि हमारा जो अरे है, जो बिग नंबर होगा ना, वो इसको बार बार कॉल करेगा, तो हमारा लूप टर्मिनेट नहीं नहीं नहीं, हो वो तो सकता। मैं नहीं नहीं, वो तो समझ आ गई, जो आप ही डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला कोड नहीं कर रहे थे, वो रन नहीं जी हो जी रहा जी था ना। वो क्या जी एरर जी, था वो? टाइम लिमिट एक्सीड, क्योंकि हमारा जो बिग नंबर था ना, 45 नहीं या नहीं सर, 46, वो नहीं, इसी वो पे। तो समझ अभी जो इसमें आपका सिंटैक्स एरर आ रहा था वो पूछे। अच्छा अच्छा, सिंटैक्स वो मैंने ये था कि मैंने अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को बना रहा था, ये मेरा आगे का था, बस यहाँ हम्म पे, हम्म, बस ठीक। इसी की वजह से वो सिंटैक्स एरर आ रहा था कि हमारे पास जो हमारा है हेल्पर, वो तो इसके पैरेलल ही आ गया है, लेकिन फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है, तो फंक्शन के पैरेलल फंक्शन मेरा चलना चाहिए था, तो वो था। ठीक। देखिएगा वही एरर आया, ये वाला, नो एट्रीब्यूट हेल्पर, क्योंकि वो इसके पैरेलल है, लेकिन मैं तो फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन के दूसरे फंक्शन के पैरेलल बना रहा हूँ ना। तो कॉल बेसिकली उसी फंक्शन में कर सकते हैं जो सेट ये, होगा। जी जी, उसको सर पता ही एक नहीं है दफ़ा कि मेरे इसी तरह, बाहर कोई है कि नहीं है। सर एक दफ़ा ये जो ओके, फंक्शन है इसके नीचे जी रिटर्न सर, स्टेटमेंट। किसी का कोई क्वेश्चन, तो इसकी टाइम है और स्पेस। स्पेस तो एग्जैक्टली जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस में कहीं ले रहा हूँ, यानी कि जहाँ मैंने अपनी चीज़ें स्टोर की हुई हैं और दोबारा उसी में से निकाल रहा हूँ अपनी। आप देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी तो बनाई है, जो मेमो मैंने बनाया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ विजुअल में देखें कि मैंने सिर्फ उसको रखा है, उसको कॉल बार बार नहीं किया। ठीक है, असेसेबल कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ देखने के लिए, तो इसकी स्पेस मेरे पास है 1, और जो टाइम है मेरा, नहीं स्पेस सॉरी,
एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एन सर वो स्टोर। उसको लीड कोड वाले में देखें, एनालाइज करते हुए वो क्या कह रहे हैं। चेक किया नहीं है मैंने। एन आएगा। हाँ, एन है। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल एक बार में चल रहा है, स्पेस मेमोरी में ये भी एन ही है। ठीक है। एन इसी हवाले से है कि मेरा जो टाइम है वो मैं एक बार में ही यानी को फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और जो मेरा एन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक से मुराद मेरा एन क्या है, 2 है, 5 है, या जितना भी नंबर है, वो उसी उसी में से अपना लेगा, और स्पेस भी एन के बेस पे ऊपर होगी, मेमोरी में जाके स्टोर करेगा वो, और उसमें ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा में लिखा होगा। जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना दूसरा क्वेश्चन, नहीं टाइम नहीं सर, कितना है? मेरे ख्याल से उतना टाइम नहीं है, अगर इसके बारे में दूसरे क्वेश्चन हम वही डिस्कस। ओके सर, ठीक है। इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कि हमारे पास ना डायनेमिक, जैसे कि ये रिकर्सिवली में मैंने ये दो इतनी चीज़ें लिखी थी शुरू में, तो इसमें क्या अप्रोच हो सकती है कि हम वो जैसे होती है ग्राफ के अंदर होती है, एनोटेट में कर देता हूँ। ग्राफ के अंदर होती है कि हम सॉल्यूशन को अप्रोच करने के लिए टॉप डाउन जाते हैं या बॉटम अप जाते हैं, यानी कि ऐसे जाते हैं, ये होती है बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, बॉटम अप या बॉटम टॉप, और यहाँ से नीचे की तरफ आना, ये होती है टॉप डाउन। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कोड चेंज हो सकता है, अगर आप खुद भी सर्च करें या खुद बनाने की कोशिश करें। इसमें क्या होगा कि हम अपने जो वो होगा, क्या कहते हैं इसको, एन, और अपना जो मेमो है, मेमो की जगह क्या दे सकता हूँ मैं, अपना ए और बी दे सकता हूँ कि मैं इनको चेंज कर लूँ। ठीक है, ये मैं एज अ जनरल बता रहा हूँ कि अगर आप सर्च करें ना तो इजीली आपको मिल भी जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा वो कोड का। लेकिन ये जो ग्राफ होता है ना इतना, ये ज़रा समझने की बात होती है कि हम कहाँ से लेके जा रहे हैं और कहाँ से लेके आ रहे हैं। अगर हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हमारी डेस्टिनेशन जो अप्रो यानी कि वो होने चाहिए, नोड जो अप्रोच होनी चाहिए, टारगेट नोड होनी चाहिए, वो ऊपर होनी चाहिए। और बॉटम में क्या है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारे टारगेट से लेस लेस जा रहे हैं। ये दो अप्रोच होंगी, आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा। बाकी अगर कोड आपको मिले तो शेयर कीजिएगा, चैट में भी आप कर सकते हैं अगर अब अभी आपको मिल गया तो। बाकी स्लैक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो वहाँ भी शेयर कीजिएगा और पूछिएगा। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। 1 मिनट है मेरे पास, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, प्लीज़। एनी फीडबैक? मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्टिसिपेंट से कि आप काइंडली आप भी यानी कि पार्टिसिपेट किया करें, जैसे कि सर कायद ने क्वेश्चन ही रीड किया था, तो वो भी इनफ था, क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए ज्वाइन किया हुआ है कि हम एक दूसरे को इनकरेज और मोटिवेट करें। और ये नहीं है कि अब जैसे सर इब्राहिम ने बहुत यानी कि ऐड किए है क्वेश्चन में, वो कुछ चीज़ें पॉइंट मेरे क्लियर नहीं थे लेकिन मैंने लिख के भी रखे और क्लियर हो गए, वो मैंने लिख भी लिए। ऐसे ही आप भी पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। जी, आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को एंड करता हूँ मैं। सर जो रिटर्न स्टेटमेंट है, एक दफ़ा वो जी जी। आप जो आपने दूसरा हेल्पर बनाया मेथड, उसको एक दफ़ा दूसरे मेथड के अंदर रख के और रिटर्न स्टेटमेंट को उसके बाद करके लिख के चेक करेंगे रन करता है कि नहीं।
रिटर्न स्टेटमेंट के क्या आपने बताया? रिटर्न स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूँ जो आपने हेल्पर मेथड बनाया है वो दूसरे जी। मेथड के अंदर एक दफ़ा डिफाइन करें, और जो आपने रिटर्न सेल्फ डॉट हेल्पर है वो उस हेल्पर मेथड के बाद लिखें। हेल्पर मेथड के बाद यहाँ पर आप बोल रहे हैं? जी जरिए इधर पेज पर, और जो हेल्पर मेथड है उसको कर दें पैरेलल उसके। ओ, अ, इसके पैरेलल, राइट? हाँ जी यस। ये एरर आया। ये मेरा वही एरर है जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, सर ने भी पूछा था कि वो एरर किस चीज़ का था। ये देखें कि फंक्शन मेरा, मेन फंक्शन ये है मेरा इतना। अब इसके अंदर तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ओके है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ? एक इसके पैरेलल कॉल करना चाहिए था ना यहाँ पर, लेकिन मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ? पैरेलल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अप्रोचेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट हेल्पर, नो हेल्पर, कि मेरे पास हेल्पर का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। ये ज़रा सी होती है, क्या कहते हैं उसको, बेसिक सिंटैक्सिंग की एरर। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड देखना चाहिए, और इसको देखने से ही आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए करेगा कि आपको क्या करना है, फंक्शन का कॉल कहाँ करना है, और फंक्शन के कॉल में आपने लेवल कहाँ रखना है। जी सर शुक्रिया। जी सर, क्लियर है। जी सर। थैंक यू वेरी मच आपने किया ऐड करने के लिए। ओके, मैं फिर सेशन एंड करता हूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम एक और लीड और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज।